सो हेलो कंटेंट फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब? मेरे उम्मीद ठीक हो गए। तो आज की वो वीडियो है, उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड फैंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज की वो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एडवेंचर रेड चैप्टर की पूरी स्टोरी के बारे में। तो देखो, ये मेरा मतलब अंदाज़ा होगा उसके बारे में। मेरी पूरी मतलब स्टोरी मतलब मेरे हिसाब से होगी, सिवाय जितना पार्ट डेमो में बताया गया है। जो पार्ट डेमो में नहीं बताया गया वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो मैं अंदाज़ा लगा कि अभी तक की स्टोरी देखकर और बाकी जगहों से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो देखो। तो सबसे पहले तो इस गेम की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है यहीं पे। वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि रेड को भी उन्होंने हरा दिया। वो यहाँ पे बैठा हुआ सोचता है कि ऐसे उसका अंत नहीं हो सकता। और फिर हमें कुछ महीने पहले की बात बताई गई होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में रेड के लिए एक पार्टी अरेंज की जा रही है और उस पार्टी में वो जा रहा है। और फिर वहाँ पे हमें उस पार्टी के बारे में बताया जाता है। और वो पार्टी शुरू हो गई, जहाँ पे एक रेड एक सैड स्पीच देता है, इससे सब लोग दुखे जाते हैं। फिर रेड के तालियाँ होती हैं और फिर रेड सबसे बात करते हैं। तभी हमें पता चलता कि एक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर ओक के फ्रेंड है, उनका नाम है प्रोफेसर एस्केड या फिर एडवाइस, वो जो है वो इधर आते हैं। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बताए जाते हैं वहाँ पे हमें। और वो एक डंप रीजन यानी कि ओले रीजन, जहाँ से रेड की वॉर्म आती हैं, उस वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ही होता है कि इस रीजन के ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल ही होते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते। वहाँ के वो कुछ प्रॉब्लम रहती है और वो उसके लिए मेहनत करते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर लोग वरीड रहते हैं और रीजन के लिए, प्रोफेसर एस्केट के लिए। और वो फैसला करते हैं कि वो लोग जाते हैं और वो साथ में बिल वगैरह को भी लेके जाते हैं, रेड को भी। और फिर हमें दिखाया जाता है शिप का सीन, जहाँ पे बिल उल्टी करने लग जाता है मोशन सिकनेस की वजह से। और उसके वो थोड़ी बहुत ग्रीन पे भी जा देता है और फिर रेड और ग्रीन में लड़ाई भी होती है। और फिर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर एस्केड उन्हें लेने नहीं आए, तो उनकी एबिलिटी को ढूंढने जाते हैं। यहाँ पे उन्हें पता चलता है रेड को कि यहाँ पे कोई पोकेमॉन सेंटर नहीं है, बल्कि हमको 500 या 600 रुपये देकर किसी कोई फार्मेसी या मेडिकल, वहाँ से पोकेमॉन को हील करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन अब ऐसा ही करना पड़ेगा रेड को, यानी कि आपको। और यहाँ पे पीसी हीलिंग वाली ट्रिक भी नहीं रखी है कि मतलब जैसे मेरे जैसे कई सारे समझदार लोग समझदार बन के पीसी में हील कर दें, वो वाली ट्रिक भी इन्होंने फेल कर दी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि अब नेक्स्ट ये है कि वो प्रोफेसर की एबिलिटी ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे उनको सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि जो प्रोफेसर एस्केड है वो उनकी किसी रिसर्च के बारे में, मतलब वहाँ की जो लेबोरेटरी है वहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं। और फिर बचता है बैन, और मतलब बैन कह रहा हूँ, रेड और एक और प्रोफेसर। तो फिर वो लोग पोकेमॉन की स्टडी करने जाते हैं, जहाँ पे उनके कुछ असिस्टेंट मतलब मतलब कुछ बच्चे थे जिनके फादर की डेथ हो गई थी फ्लू से। तो उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, उन लोगों को भी आना था कि वो आ नहीं है। तो फिर रेड उन्हें ढूंढने जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लोग मुसीबत में पड़ गए। वहाँ पे वो उन्हें बचा के ले आता है। और फिर वो वहाँ पे पोकेमॉन की सर्च करते हैं। वहाँ पे रेड आता है, रेड थक जाता है किसी तरह से, और वो चलते चलते फिर अचानक से पता चलता है कि रेड के ऊपर जोल्टेक चढ़े हुए थे, और जिसकी वजह से रेड वाला थक जा रहा था और फिर वो फेंट हो गया। और जब वो फेंट हुआ तब उसे अजीब सा सपना है जिसमें पिंक भी थी। तो तुम्हें पता होगा कि पिंक एडवेंचर चैप्टर वॉल्यूम 1 में मर गई थी। तो फिर तुम तो फिर और वो सपना बाद में बहुत डरावना बन जाता है। और जैसे ही वो डरावना बनता है वैसे ही रेड भी उठ जाता है। और फिर
गेम कंटिन्यू होता है। और फिर जहाँ पे हमें पता चलता है कि सोने का वक्त होता है, लेकिन रेड ग्रीन जाते हैं प्रोफेसर ओक की बातें सुनने, जहाँ पे वो दोनों भी जाते हैं, जिनमें से एक प्रोफेसर का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और वो चिल्लाते हैं प्रोफेसर ओक, जैसे उसने उसे देखा। और फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और फिर हमें प्रोफेसर एवाइस का एक डायलॉग मिलता है कि ओक, ये आखिरी बार है कि तुम मुझे मना कर रहे हो। उसके बाद अगले दिन वो लोग एक मोनोलिथ को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ स्ट्रेंज राइटिंग लिखी होती है। और फिर हमें प्रोफेसर ओक दिखते हैं जो कि उन्हें मना करते हैं। और फिर सब लोग कहने लगते हैं ये क्या है। और फिर प्रोफेसर ओक, मुझे नहीं लगा था वैसे हैं वगैरह वगैरह। तभी एक जो प्रोफेसर रेड के साथ गए थे वो कहते हैं कि प्रोफेसर के पास कोई वजह होगी। और प्रोफेसर वो कहता है वो उस मामले में कुछ डेंजरस इन्फॉर्मेशन है। और फिर एवाइस कहता है कि तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती पढ़वा दूँगा। और फिर वो कुछ कर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे, जो कि उसे जो रेड से लड़ते हैं और ब्लू से भी और ग्रीन से भी, और हार जाते हैं, पिट जाते हैं। लेकिन फिर कोई शेडो सीरम वो अपने पोकेमॉन को देते हैं और फिर उसका पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और रेड ग्रीन सब लोग बुरी तरह से पिट जाते हैं और उनके पोकेमॉन भी छीन लिए गए थे। और ऐसा होते ही रेड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और फिर वो लोग पकड़े, प्रोफेसर एस्केड ने उनसे इंफॉर्मेशन ली। और उसके बाद ही एक डार्क प्राइमेट वहाँ से आ गया और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। और डार्क प्राइमेट ने फिर उन सब के खिलाफ चला गया। वो उसे सबकी पिटाई करवाई गई। और फिर रेड मुंह के बल जाके गिरा दूर। और रेड के अलावा फिर सब लोगों को पकड़ लिया गया। और फिर जिस बंदे ने रेड के पोकेमॉन छुड़ाए थे, यानी कि वेस, वो भी उससे लड़ने आ गया। और उसने वीनोसॉर को शेडो सीरम दे दिया था, रेड की वीनोसॉर को। और फिर रेड वहाँ से हट गया और उसने कहा टेक डाउन। तो फिर वहाँ पे एक और मोनोलिथ निकला। वीनोसॉर जब वो ज़मीन थोड़ी सी ऊंची थी, तो उस एरिया में जब वो टकराया तब एक और मोनोलिथ निकला, जो एक स्ट्रेंज सा पर्सन जिससे रेड पहले टकराया था वो आया। और उसने मोनोलिथ पढ़ा, जिससे एक डार्क नाइट निकला। और फिर उसने वेस को भगा दिया। और फिर उसके बाद हमें पता चला कि वो एक लड़की है जिसका नाम रूही है। और उसने फिर डार्क नाइट को प्यूरीफाई कर दिया। और फिर यहाँ पे हमारे पता चलता है कि वो फिर हमें अपना डार्क नाइट देती है। और हम दूसरे शहर में किसी फेरी को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो रूही किडनैप हो जाती है और रेड की फेरी छूट जाती है। और फिर रेड जाता है उसे ढूंढने, जिसने उसे किडनैप किया था उसके साथ। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने उसे किडनैप किया है। और फिर उसे बाद में जब उसे पता चला कि उसने उसे किडनैप किया, तो वो उसके खिलाफ गया। जब उसे पता चला कि उसका पोकेमॉन भी शेडो सीरम लेकर पड़ा हुआ है। और फिर आप उसे हरा देते हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो फिर वो अमोनाइट को हरा देता है आपके। और फिर आपको पता चलता है कि उसका पोकेमॉन पकड़ लिया गया, किसी आदमी ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो आदमी दरअसल उस बिल्डिंग का ओनर होता है, जो कि उसे भगा देता है और फिर आपको प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो आपको मिलता है वो शेडो ज़ैंगूस। और जब रूही उसे प्रोटेक्ट कर देती है, प्यूरीफाई कर देती है। और फिर आपको देती है स्नैक मशीन, जिससे तुम पोकेमॉन भी स्नैक बॉल से प्रोटेक्ट होंगी और तुम सामने वाले पोकेमॉन को स्नैक बॉल से पकड़े जाने से भी बचाता है। और इसी के चलते आप फिर जाते हो मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो स्टेशन पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि मेट्रो स्टेशन हायर क्लास के लिए है और उसका एक टिकट ही शायद से 1 मिलियन का होता है। तो आप लोग वहाँ से, आपको वही से पता चलता है कि उसके दादाजी के पास उन्हें चलना पड़ेगा, जो कि गेट विलेज में जाते हैं, जहाँ पे उसके दादाजी ने उसे मेट्रो का पास देने से डिनाई कर दिया। और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ के एक ऑर्फन का बच्चा खो गया है। और फिर आप उसे ढूंढते हो, और लेकिन उसके बाद भी आपको वो टिकट नहीं मिलता, वो पास नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद वो दादाजी कहते हैं कि आपको
कि अगर वो आप उसे बैटल में हरा दो तब आपको वो पास मिल जाएगा, और आप उसे हरा भी देते हो तो आपको पास तो मिल जाता है, साथ में एक रावेस्टा भी। और इसी चलते तुम्हें ये भी पता चलता है कि रूही पहले उस कट में थी और फिर उसे भागने में किसी ने मदद की और प्रोबेबली वो मर गया होगा। और जहाँ तक थ्योरीज कहती हैं, जो थ्योरीज नहीं एक्चुअली थ्योरी है, और वो थ्योरी भी मेरी अपनी है, उसके हिसाब से वो एक्चुअली रेड की मॉम मायरा थी, क्योंकि उसका प्रूफ तुम्हें आगे मिलेगा जाके। तो फिर वो मैं बताता हूँ। तो फिर आगे चलते फिर वो आप लोग ट्रेन में जाते हैं, फिर उसी साइफर कट के मेंबर आ जाते हैं, और फिर तभी आप लोग वजीन से हार जाते हो तभी ट्रेन में, और वो कहती है कि वो सब लोग किल करेंगे वो कर्ट, और फिर तभी वहाँ पे ये धमाका हो जाता है जिससे तुम लवलीना जो कि कर्ट की मेंबर है और कुछ ट्रेन के पैसेंजर्स एक तरफ गिरते हैं, वहीं पे बाकी के साइफर कर्ट वाले लोग और रूही एक तरफ गिरते हैं। तो फिर वो फिर तुम लवलीना से पूछते हो कि आर यू डेड। ऐसे कौन पूछता है ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन रेड पूछता है। तो फिर तुम्हें पता चलता है कि वो जिंदा है, और तुम लोग उसके साथ टीम अप करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हो। वो सोचती है कि जैसे उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें खेल ख़त्म कर देगी, और फिर वो मांगती है पानी, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है वो थोड़ा सा मतलब जहरीला होता है, लेकिन तुम्हें उससे कुछ नहीं होता है। तो ये देख के वो हैरान हो जाती है, और फिर तो वो आगे तुम चलते हो जहाँ पे उसे आराम की ज़रूरत होती है, और फिर वो तुम्हें धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन धक्का लगता नहीं है तुम्हें, बल्कि वो खुद ही गिर जाती है। और फिर तुम उसकी मदद करते हो, जहाँ पे वो तुम्हें एक केव का रास्ता दिखाती है और कहती है कि यहाँ पे एक और मोनोलिथ है जो कि वो ढूंढने जाती है। और फिर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि तुम्हें बताती है कि वो मोनोलिथ बेसिकली एक जगह पे है जो कि दो कैक्टस जो कि पानी से सराउंड है उनके बीच में है। और फिर तुम अमोनाइट से कहते हो उस जगह को खोदने के लिए, तुम वहाँ पे पहुँच जाते हो। तुम्हें कई सारे प्रीशियस आइटम मिलते हैं जैसे कि मैक्स रिवाइव एंड रिवाइव, और वहाँ पे तुम पिरामिड के भी अंदर जाते हो जहाँ पे तुम साइफर कट से लड़ के वहाँ पे जासूसी करने लगते हो, और तुम्हें पता चलता है कि प्रोफेसर ओक भी वहाँ पे, और वहाँ पे ये भी पता चलता है साइफर कट और तुम्हें कि इस डार्क पोकेमॉन को समन करने के लिए तुम्हें चाहिए है एक रेलिक स्टैचू, और जब तक आटो पोकेमॉन समन नहीं होंगे तब तक साइफर संबंध मतलब जब तक आटो डार्क पोकेमॉन साथ में नहीं आएंगे तब तक साइफर भी जो कि मतलब पोकेमॉन की दुनिया में एक मतलब बुरा है, जैसे कई सारे लोग आरसीएस को पोकेमॉन गॉड मानते हैं वैसे वो बुरे में है। तो फिर मतलब वो उसे सम्मान करने के लिए ये मतलब आटो डार्क स्पीसीज को होना पड़ेगा, और फिर इसके बाद तुम लोग को सुन लिया जाता है, और फिर तुम लोग लड़ते हो वैकिस से जो कि बड़ा अजीब नाम है लेकिन जिससे तुम आसानी से जीत जाते हो। फिर तुम लड़ते हो वैसे तुम उसे जीत जाते हो और अपना वीनस भी स्नैक बॉल से पकड़ लेते हो, और फिर तुम्हें एक और आदमी से लड़ते हो जिससे तुम हार जाते हो, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिससे तुम मिले थे वो अपने पोकेमॉन से उसे भगा देती है और तुम भी भाग जाते हो, जिसका तुम्हें वो एक गोरियोन नाम का बंदा मिलता है जो कि उस बूढ़ी औरत के पोकेमॉन को गिरा देता है। वो बूढ़ी औरत असल में ब्लू थी, और फिर इसके बाद वो तुम्हें जान देता है, और तब मतलब उसमें तुम्हें जो डायलॉग रेड बोला था वही डायलॉग आते हैं किसी क्वेश्चन मार्क के नाम से। और फिर जब तुम लोग चले जाते हो तब तुम्हारी मॉम जो थी यानी कि मायरा उनका डायलॉग आता है साइफर कट के कपड़ों में कि यू आर नॉट टू बैड गोरीगॉन, और ये डायलॉग रेड ने भी एंड में बोला था। और फिर गोरीगॉन की तरफ से डायलॉग आता है मायरा। तो फिर मेरे ख्याल से इसी वजह से मैंने वो थ्योरी बनाई थी, मतलब ये थ्योरी मैंने कहा था। तो फिर अब देखो दो चीज़ हो सकती है इसके आगे, या तो तुम लोग एक स्टैचू को ढूंढने जाएगा रेड, या तो रूही को ढूंढने, क्योंकि उसका रूही थी नहीं। वैसे अभी जो भी हो तुम लोगों को ब्लू तुमसे पूछती है कि तुम्हारी दूसरी फ्रेंड क्या है, वो ऑरेंज वाली लड़की तो तुम बताते हो मेरी नहीं, तो वो कहती है बूढ़े लोग सर्वाइव करके तब
वो तो यंग थी तो वो भी सर्वाइव कर ही गई होगी। और इसके बाद तुम लोग आगे गए जहाँ पे तुम्हें वो गुफा मिली जिसका रवीना तुम्हें पहले बता रही थी, और तुम उस गुफा में गए जहाँ पे तुम्हारे ट्रेनर्स मिले जिससे तुम बैटल कर सकते हो, नहीं तो तुम नहीं भी कर सकते हो। और तुम उन ट्रेनर्स से तुम्हें बैटल किया होगा या नहीं किया होगा उसका तुम आगे बढ़ते हो। वहाँ से बाहर की तरफ एक किसी टाउन का रास्ता था जहाँ पे तुम थोड़ा सा आगे जाते हो तो तुम्हें मिलता है एक नोटिस की डेमो जेड एडवेंचर जेड चैप्टर वॉल्यूम 2 डेमो हैज एंडेड। और तुम यहीं पे तुम्हारा डेमो एंड हो जाता है तो फिर तुम दूसरा खेल सकते हो। वैसे बाकी दोनों के में तो जो स्टोरी तुम्हें नॉर्मल में मिली थी उससे भी कम ही मिल रही है तुम्हें डेमो में, तो उसका तो और ग्रीन वाले में तो तुम्हें डेमो ही नहीं मिल रहा। तो तुम इसीलिए यहाँ पे मैंने उन दोनों के में नहीं दिया, इन दोनों की स्टोरी एक्सप्लेन में रेड के में दी है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे आगे वाली स्टोरी नहीं दिख रही, मतलब आगे वाली स्टोरी को मैं लूँगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट जो आज की वीडियो में था यानी कि इतनी स्टोरी तुमने डेमो में देखी थी, और अगला पार्ट जो होगा वो होगा इस पर कि जो स्टोरी तुमने नहीं देखी है और ये पूरी तरह से मेरा अंदाज़ा होगा। तो आज की वीडियो में सोचता है हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और ये इस सारी स्टोरी का तुम वेट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन भी ऑल पर सेट कर देना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से और बिल्कुल अच्छे से सबसे मिल सके। और इस वीडियो पे एक अच्छा रिव्यू लिखना भूलना मत। एंड बाय।